देखिए मैं गोरा आ रहा हूँ देखिए एंड समझ रहा हूँ। हाँ वो ही वो मैं तो लगूंगा तो कर ले कट नहीं तो यार कितना रह गया है? तो सारे का रही हुई कल तो ऐसे अरे हाँ, बोल तो के कह रही गई थी ना। भैया कल ही लो अब तो 5 चैप्टर तो ऐसे हो हाँ। गए बना रहे यूं हो। यूं वही तूने क्या किया? तू तो आगे नहीं जब तक यूं कर रहा वापस दे रहा है। चलो फिर कितना कराया तुमने अभी तक? हमने 8, 10, 11, नहीं 9 में आधा कर लिया और 11 कर लिया था। कितने चैप्टर है टोटल? मैं तुम टोटल चैप्टर बताओ कितने अच्छा। हैं? 14 चैप्टर है। आज हमें 14 चैप्टर निपटाने हैं सारे। बस्ती शुरू से ठीक है हाँ, शुरू से लेकर एंड तक हम 14 चैप्टर निपटाएंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल लेकिन मैं सारी ये भी देखी मैं डेट वेट नहीं लिखी आपने कैसे स्टूडेंट्स को? क्या तारीख है आज? 25 थोड़ा ना पता चल जाएगा। मान लो मैं 27 को डालूंगा तो फिर पता चल जाएगा 25 को डालूंगा। हम दोनों लाइव है लाइव। अभी अभी बनाया है लाइव। नहीं रेड पेन से लिखो लाइव। रेड पेन से लिखो ना अब यूट्यूब पे अभी लाइव चले जाओ। खुश पाठशाला दिखा दिया मैंने अब उनको। ऐसे काट दूंगा लिख के हुए लिख के पीछे से। देखो भाई हम करेंगे 14 चैप्टर एक साथ सारे के सारे। लेकिन हाँ। शुरू हम करेंगे सबसे पहले 8 चैप्टर से, फिर करेंगे 9 चैप्टर, फिर करेंगे 10 चैप्टर, फिर करेंगे 11 चैप्टर। तो ये चारों चैप्टर निपटाएंगे पहले। 12 भी लिखी। ठीक है, पहले चारों चैप्टर का नंबर आएगा, उसके बाद हम निपटाएंगे पीछे से 14, 13, 12, फिर इससे पहले के निपटाएंगे। ठीक है, तो आज सारे डाउट क्लियर कर लेना क्योंकि आज आखिरी क्लास है जिसमें हम सारा पढ़ेंगे। उसके बाद सिर्फ पेपर और टेस्ट होंगे दबा के। ठीक है, और आज में हम सारा कर देंगे। खाना पीना करके आए हो सारे फिट। नहीं ये सब दो रोज हाँ भाई रोशन जो डाला क्लियर है सब। हंसिका रेस्ट देना आधे घंटे का। 1 घंटे में घर से ले आऊंगी नहीं, घर जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा यार। आज घर का तो है ही नहीं सिस्टम, आज है सिर्फ पढ़ाई। भैया फुल फोकस्ड। ताला लगा के चाबी। ताल लगा दो अच्छा गट जाओ इतने घंटे का भी नहीं है। मुझे को तो रेस्ट चाहिए यार। हाँ तो 8 चैप्टर कौन सा है भाई? सबसे पहले 8 से शुरू करेंगे आज। ट्रिग्नोमेट्री। धमाकेदार शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री से। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन भैया टू डाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो होता है, ट्रिग्नो होता है। ट्रिगोनो। मैट्री मतलब ट्रिगोनो। हां जी ओ देख लो एक बार। ये याद है ट्रिगोनोमेट्री। यस। ये इंट्रोडक्शन टू भी है साथ में। हाँ वो तो इंट्रोडक्शन ही करेंगे ना पहले हम इसका। देखो ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगो मतलब क्या होता है कौन बताएगा? थ्री। हैं? 3 ट्रिगो मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। नोमेट्री उसकी ज्योमेट्री। ट्रायंगल की ज्योमेट्री को स्टडी करना एक स्पेसिफिक तरीके से, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नाम का मतलब समझ में आ गया? हाँ हाँ। ट्रायंगल और उसकी ज्योमेट्री। यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं। राइट एंगल। ये ट्रायंगल भी हो सकता है और ये ट्रायंगल भी हो सकता है जिसमें 90 डिग्री है, वरना कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम करेंगे राइट एंगल की पढ़ाई। और अब हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको, जो जो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। उसके अलावा फायदा नहीं करने का, नहीं पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसके असाइनमेंट का है जो दिए थे मोटे वाले, है ना, वो खोल के रखो साथ में, और बुक भी खोल के रखो। टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट हम, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का जो तीसरी एक्सरसाइज है 8.3, वहां से शुरू करते हैं। 8.3 से करते हैं। तो 8.3 में कैसे क्वेश्चन है? कोई भी एक क्वेश्चन हो जाओ तो एक्सरसाइज में तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत गड़बड़ है, समझ से परे है। 8.3 में कैसा भी लग रहा है तुम्हें?
उसी को लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। ये फोर्थ का था। पहले एक बताओ। फोर्थ का थर्ड ही है, फिफ्थ इसकी बुक में है। अच्छा, नई बुक में फोर्थ का थर्ड है ना? तो इसका क्वेश्चन बताओ क्या है? tan थीटा बाय क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा। है हाँ ऐसे ही। यहाँ नहीं नहीं, हाँ प्लस cot थीटा हाँ बाय 1 माइनस tan थीटा हाँ इक्वल 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। वेरी इजी। देखो, इसको करने का सबसे पहले ये तरीका सीखो कि ऐसे क्वेश्चन करने का कई तरीके होते हैं। पहले तो कई तरीके, कोई कैसे कर देगा कोई कैसे कर देगा, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला चल रहा है हमें एक तरीके से चलना है वो है बड़ी चीज को हमेशा साइन और कोस में तोड़ना है। साइन थीटा और कोस थीटा में तोड़ना है किसी भी बड़ी चीज को। उसके लिए हम हमारे पास कुछ याद करने की चीज होती है, जैसे क्या कि tan थीटा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। कोट थीटा हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इनको यूज करके मैं इनको साइन और कोस में बदल सकता हूँ ना, LHS को। हमें एक साइड लेनी है और दूसरे में प्रूव करनी है। ऐसे सिमिलरली sec थीटा जो होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। तो ये याद करने वाली चीज है, याद करना पड़ेगा आपको। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा। डन। और फॉर्मूले क्या होते हैं बेसिक? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। यही होता है ना फॉर्मूला। आगे कोसेक स्क्वायर थीटा आपके पास होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। डन। ये सब फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए ढंग से माइंड में। इसके अलावा कोई फॉर्मूला लगेगा भी तो उसको हम साथ साथ ही जोड़ते जाएंगे। किसी एक पेज में लिख लो अलग से फॉर्मूले, किसी भी कोने में या दीवार में चिपका लेना अपने घर के कहीं पे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से आपका ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और जो भी नए आते, जैसे क्वेश्चन किया उसमें नया आ गया, कोई नया यूज होता है तो उसको लिख लिया साथ में। उसके अलावा फिर कुछ नहीं आएगा। तो अब क्या करना है? इसको तोड़ना है साइन और कोस में। सबसे पहले लिखना कैसे, पेपर में कैसे लिखना है, सीबीएसई बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूँ साथ साथ ही। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारे पेपर में लिखा होगा क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे शीट पे लिखना है क्वेश्चन नंबर जो भी ऐसे मान है ये, तो 1 ऐसे एरो लगा देना, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है सॉल्यूशन। अपना तरीका चेंज करो, कैसे भी करते हो करते रहो, लेकिन अब चेंज करके ऐसे करो। जो करते हो वो तो और किसी में कर लेना, ठीक है। ये एरो लगाई, फिर सॉल्यूशन लिखा, फिर यहाँ से शुरू करना है क्या? टेकिंग LHS। तो LHS यहाँ पे क्या है? ये इम्प्लाइज का साइन आएगा यहाँ पे, इम्प्लाइज का। LHS क्या है? बस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। दिखाई दे रहा है? अब इसको एज आपको ब्रैकेट में लिखना है। जो भी फॉर्मूला यूज करोगे उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। tan को आप तोड़ रहे हो साइन अपॉन में कोस में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, कुछ नया यूज किया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे आप अलग से कि भाई मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। ये मत बोलो, अपने आप सोच लेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये लिखोगे तो नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस है। साफ सुथरा बिल्कुल एक लाइन वाइज। और भी अच्छी राइटिंग हो सकती है, मेरी तो फिर भी खराब है, आप भी और अच्छी हो सकती है। अब क्या करना है यहाँ पे? इसको एलसीएम लेके नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ पहले। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब क्या करोगे आगे? जहाँ तक सोल्व होते जाता करते जाना है, अपने आप आएगा आंसर।
अब ये देखो ये वो वाला फॉर्मूला बन गया क्या, a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d। तो ये d ऊपर चला जाता है, b नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये कोस नीचे आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक। प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको सेम होने के लिए क्या चाहिए ऐसा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। फिर ये सेम हो जाएगा। हाँ, क्रॉस में नहीं तो? करेंगे cos और sin को। कहाँ हो जाएगा सेम, अंदर का ब्रैकेट सेम हो जाएगा ना, तो अंदर का ब्रैकेट सेम हो जाएगा, बाहर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर का सेम रहेगा ही। नहीं ये साइन थीटा है ना, इधर तो कोस थीटा है, तो इधर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो आप लोग साइन स्क्वायर चुप थीटा रह तू, तेरे को क्लियर नहीं है, कुछ भी आवाज दे रहा है। क्लियर है ना, बता अगला स्टेप क्या करूँ। साइन स्क्वायर थीटा लिखो, हाँ फिर प्लस में भाई अब क्या करना है, इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लो आप, साइन क्यूब थीटा। इसका एलसीएम लोगे आप, ठीक है। यहाँ से उससे पहले माइनस कॉमन निकालोगे, क्यों, देखो यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, नहीं बंसीगा। एक माइनस कॉमन निकलता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो एक चीज़ बराबर बराबर जैसी दिखेगी हमें, और बराबर दिखेगी तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। चलो करते हैं इसको, जैसे ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ देखो मैंने माइनस इसमें से निकाला तो इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा नीचे, अब ये इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं पूरे में से। तो पूरे में से जो कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अंदर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। हाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अंदर क्या करना, अब इसमें जो भी आपके बस की हो वो करते जाओ। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एलसीएम ले लो बस डायरेक्ट। अब एलसीएम जब लेंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। कैसे लेते हैं एलसीएम, इधर जाता है इधर जाता है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये इधर गया तो साइन क्यूब हो गया, इधर गया तो कोस क्यूब हो गया, माइनस लगेगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a minus b a square plus b square minus ab a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताया आपने, a माइनस बी और a square plus b square minus ab माइनस ए बी, यही होता है भाई, ये लिखा ओके। चलो अगर यही होगा तो आंसर ठीक आ जाएगा, वरना गलत आएगा। तो उसको a क्यूब लगा दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ऐसे ही, a क्यूब माइनस, अब यहाँ पे लगाओगे आप तो क्या आ जाएगा, ये बताओ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो a की जगह साइन, b की जगह कोस, फिर बाकी सब सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है, देखो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है मल्टीप्लाई में एक तरीके से, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब कुछ कट तो दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा, इससे कट गया। अब आगे क्या रह जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 उपयोग किया है इस वाले फॉर्मूले पे। नहीं लिखोगे तो नंबर काटने के चांस हमेशा रहेंगे, किसी का मन करेगा तो काट भी लेगा, तुम उसमें वो भी नहीं कर सकते कि भाई क्यों काटे। अब इसको अलग अलग कर लो, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते।
ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब कट रहा है तो काट दो। ठीक है, अब इसमें एक गलती आ रही है। क्या गलती आ रही है भाई? माइनस का साइन। हाँ, तो कहाँ पे माइनस की गड़बड़ी हुई है हमारी? तो भैया वहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी आना चाहिए था। प्लस ए भी आना चाहिए था ना यहाँ। हाँ। बस मुझे पता ही था यहाँ गलती है। फिर यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब हुआ ठीक है। अब इधर आ जाएगा 1/sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक थीटा। ये मल्टीप्लाई में इसलिए लिख पा रहा हूँ मैं। इसको मैं लिखता हूँ 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में 1। यही निकालना था। यहाँ पे लिखना है LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से पेपर में करके आना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं करने का। पहली बात तो क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे टेकिंग LHS सोल्व करते गए, इम्प्लाइज लगा के ऐसे, ये नहीं इक्वल टू आगे कर रहे हो। ये साइड में बस इसलिए है क्योंकि आप फॉर्मूला लिख सको जो यूज किया करते गए और आपके पास आंसर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, और सुंदर बनाने के लिए अच्छी राइटिंग प्लस ये जो फॉर्मूले लिखे कि जो यूज किए उसको दूसरे पेन से लिख दो। जैसे आपने ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ग्रीन ले लो या ब्लैक ले लो, उससे ही लिख दिया तो अच्छा लगेगा, अलग अलग दिखेगा कि भाई मैंने आंसर तो ब्लू से कर रखा है, फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं। तरीके होते हैं। पेपर जितना अच्छा लगेगा, अब जैसे मान लो कोई बीवी से लड़के आया है तो तुम अच्छा पेपर दिखेगा तो खुश हो जाएगा ना, उसको और गलती पेपर दिखेगा तेरे जैसा, वो और गुस्सा हो जाएगा, क्या है यार ये पहले तो बीवी ने मारा उधर, अब ये पेपर मार रहा है मेरे को, तो वो धीरे धीरे काटता है, आधे नंबर काट देगा, कहीं पे भी एक काट देगा। ये है तो वो भी इंसान ही, ये तो है नहीं कि वो ये कह के बैठता है कि भाई मैं टीचर हूँ मुझे स्टूडेंट के वो करना है, ऐसा कोई नहीं होता है, काटते ही नंबर से। तो उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि होशियार की मार्कशीट है या नालायक की है। राइटिंग से पता चलता नहीं, अगर अच्छी करोगे तो, नालायक भी अच्छी करेगा तो लगेगा भाई होशियार है, तो फिर उस नाम से पता चलेगा नहीं, शक्ल देखी नहीं कभी, मिला है नहीं, तो फिर अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो ये? इसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछो। पहले तो आप ट्राई करो एक दो क्वेश्चन जो आपको आ नहीं रहे। गलती हर जगह हो रही है तुमसे, दिमाग लगाना होता है इस यूनिट में, दिमाग। क्या दिमाग? बोल दिमाग। चलो भाई अब हम शुरू करते हैं, जो तुम चाहते हो वो। हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर एक शुरू से हाँ, एक करवा दिया है अभी इम्पोर्टेंट वाला, चौथा कोशिश मैंने पूरी की समझाने की, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। समझ में आ गया तो इसको समझ के बाद दूसरा क्वेश्चन हो नहीं रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम हो गए हो। कहाँ हो रहा है ये? देखो क्या एक भी नहीं हुआ। कुछ बच्चों से नहीं हो पा रहा, कुछ बच्चों से कुछ नहीं ऐसे। ये भी है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 से। पहला क्वेश्चन बताओ क्या है इसका। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा कि भाई ये ऐसे होगा, बहुत आसान रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस दैट मेरे को बुक दे दे क्योंकि तेरी बस की नहीं है। एक्सप्रेस द, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin है sec है tan है इन टर्म्स ऑफ कोट है। छोड़ दो, पेपर में नहीं आएगा, काट दो ऐसे करके। पहले वाले को ऐसे काट दो। आप पाठशाला लिख दो, पाठशाला ने कही है कैंसिल। अगर ये आ गया तो मुझसे 1 लाख रुपए ले जाना। 1 लाख ये 1 लाख की, देखो ये होते हैं 5 जीरो होते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 3 5 जीरो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ले ठीक है। अगले वाला राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ रूट कह रहा हूं मैं, एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक है। छोड़ दो, नहीं आ रहा है पेपर में, काट दो। 1 लाख रुपए। आज मैं पेपर लीक कर रहा हूँ एक तरीके से, मतलब मैं जैसे पेपर इतना होता है तो मैं तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ, अब इसमें से ही पेपर आने वाला है, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा कहाँ है, ये तो तुम्हें दिमाग से लगाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec स्क्वायर 9 tan स्क्वायर, ये पेपर में नहीं आने वाला, काट दो। पहले बता दे तो ये करते हैं। ठीक है, अगला। खैर इसका आंसर बनाएगा कैसे आएगा भाई, सुन लो।
इस पहले का आंसर 1 आएगा कैसे, 9 कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a, जैसे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, कॉमन में आ जाएगा 9। तो देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, तो tan स्क्वायर इधर आता है, तो ये इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी आंसर क्या आएगा 9। तो बी ऑप्शन इसका आएगा, इसे बता दिया मैंने, आएगा नहीं लेकिन ये पेपर में। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा, इसको कैसे करेंगे बताओ साइन कोस में पहले चेंज करेंगे, हैं। साइन और कोस में पहले इसको चेंज करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, थर्ड का सेकंड है, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, 1 प्लस में cos थीटा माइनस cosec थीटा। हाँ जी बताओ कैसे कर सकते हैं इसको, इसको साइन और cos में साइन cos में तोड़ दें, तोड़ दो तोड़ दें, ले तोड़ देते हैं। कोई भी ऐसे बड़ा देखिए तो मेथड ये है, इसको साइन cos में तोड़ दो, साइन cos में तोड़ेंगे तो आ जाएगा sin थीटा। तरीका मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया बोर्ड में कैसे करना है, अब मैं बार बार तरीका नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट रफली करूंगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जहाँ ये लिखो मत ना भाई, लिखो मत ना, समझ लो फिर अपने आप कर लेना, लिखोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो तुम चेप ना हो गए एक तरीके से। sin थीटा माइनस sin थीटा, बता देता हूँ मेरे साथ क्या हो सकता है, आगे अपने आप बदल जाएगा, आगे आगे क्या हो गया ये cos थीटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1, इधर क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा, यही होगा। अब ध्यान से देखो नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो, cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा क्या होता है 1, क्या हो जाएगा 1, देखो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा से इक्वल कैंसिल हो जाएगा, ये अलग अलग स्टेप में करना है, ये नहीं यहीं कर दिया गड़बड़ हो जाएगी, प्लस में कटता नहीं कभी ऐसे, तो आंसर आ जाएगा 2 आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे पे पहुंचते हैं, दूसरे में कोई डाउट है नहीं है। तीसरा आएगा sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, कैसे करोगे इसको, सेम चीज है, sec a और tan a को किस में तोड़ना है साइन साइन और cos में तोड़ दो, उसके बाद सोल्व करोगे अपने आप आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम करके देखते हैं एक बार, ये आ जाएगा sec a प्लस में tan a और 1 माइनस sin a। हाँ तो क्या करेंगे बताओ, sec a को क्या करेंगे 1 अपॉन cos a प्लस में आ जाएगा ये sin a अपॉन में cos a, ये आ जाएगा 1 माइनस sin a, ठीक है, ये ब्रैकेट में चल रहा है, देखो cos a एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा cos a, है ना, देखो a प्लस b a माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में cos a, तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन में cos a, तो cos a से एक पावर कट जाएगी, आंसर आ जाएगा cos a। बोल नहीं आया तेरे को समझ में नहीं आया ना, पता है मेरे को नहीं आया तेरे को समझ में, क्या किया इसमें मैंने ऐसा, तेरे को समझ में नहीं आया इसके सेकंड वाले ये वाला इसके बाद बताओ, a प्लस b a माइनस b क्या होता है बोल, इसको मैं तो यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है, साइन तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, वो किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a के बराबर होता है, पता ही नहीं था क्या sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी cos स्क्वायर निकलेगी। दिमाग खोल के बैठ यहाँ, ठीक है ना, इसमें में इतना सा जरूर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला बताओ भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर है, बताओ कैसे करेंगे इसको, ये इसको भी तोड़ साइन और cos किस में तोड़ोगे भाई इसको, या इसमें हो जाएगा 1 प्लस भाई एक फॉर्मूला होता है sec tan स्क्वायर a का, हैं sec tan स्क्वायर सेक स्क्वायर आएगा, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस में
tan स्क्वायर ये होता है ना, ऐसे सेम फॉर्मूला cos स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, तो इसकी जगह ये नहीं लिख सकते आप cosec स्क्वायर ए अपॉन में cot स्क्वायर ए, नहीं लिख सकते? cot आएगा tan आएगा sec आएगा हाँ, और बोल रहे हो sec स्क्वायर ए, ठीक है भाई? बता दो जहाँ समझ में नहीं आ रही, आखिरी बार चल रहा है, वो इतनी मैथ मैं करूँ तुम्हें भी दिमाग से खुल के समझना चाहिए, इज्जत से देखा जाए तो, बेइज्जत से देखी जाए तो फिर बेशर्म है फिर तो इंसान। cos स्क्वायर ए अपॉन ए अपॉन में sin स्क्वायर ए, ये a अपॉन b c अपॉन d, ये ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। क्या होता है भाई sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए? बस यही तो दिक्कत है, दिमाग यहाँ आगे नहीं बैठ रहा है। तो सही tan स्क्वायर। हाँ कब बोल रहा है? लिखने के बाद, लिखने से पहले बोला था। हट, ये हो गया तुम्हारी तीसरा पूरा। इसमें से बहुत कम चांसेस है कि कोई आ जाए, लेकिन करवा दिए मैंने। अब चांसेस है आने के इनमें से ही, फोर्थ वाले में से ही, फोर्थ में से आ जाएंगे मान लो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, एक ही आएगा मैक्सिमम, ठीक है? तो इनमें से कौन सा वो एक आएगा ये तो हम नहीं पता कर सकते ना, कोई भी पता नहीं कर सकता कि कौन सा कौन दे दे। क्या पता इनमें से दे ही ना, कुछ अलग से बना दे, लेकिन बेस्ड हो इन पे से ही, तो हमें सारे करने पड़ेंगे। इनको लिख लें जो कराएंगे, लिखेगा कहाँ से? अब लिखोगे नहीं, लिखना लिखना कुछ नहीं है, समझते जाओ, लिखना नहीं है भाई यहाँ पे, यहाँ इतना टाइम है नहीं लिखने का, तुम समझो बस, जहाँ समझ में नहीं आ रहा बता दो बस। ये पहला क्या है भाई, ये करवा दिया मैंने क्या, cosec थीटा माइनस cot थीटा, हम ये करवाएंगे। कब करवाया ये? अभी करवाया क्या? तो ये फोर्थ का पहला क्वेश्चन है ये, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको फटाफट? साइन और कोस में सबसे पहला काम क्या है, साइन और कोस में तोड़ दो बड़े वाले को। बड़ा वाला क्या होता है, कोस और सेक ये सब होते हैं, इनको साइन कोस में, कोई भी चीज है उसको साइन कोस में तोड़ो, तो ये साइन कोस में टूटेगा। तो पहले LHS जो बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, सेम तरीका करके मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, याद आएगा 1 अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, ये LHS लिया है वो बना देंगे हम इसका। अब देखो एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास क्या 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बता देना नहीं समझ में आती, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ तक आ गया देखो समझ में, कहाँ तक रहा है आ गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो है ये, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस में cos थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है? अब देखो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कट गया, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख दिया मैंने, a माइनस b a प्लस b, ठीक है? इसको मैंने 2 बार लिख दिया। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 बार लिख दिया, तो इससे ये कट गया, ये बचा आपको 1 प्लस cos थीटा 1, वही यहाँ पे माइनस आएगा 1 माइनस cos। हाँ यहाँ माइनस आएगा ना, हाँ 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, वही निकालना था, ये हेंस प्रूव हो गया, ठीक है? इतना क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो जल्दी। cos a by 1 plus sin a cos a by 1 माइनस sin a plus माइनस साइन है, हाँ 1 plus sin a by cos a इक्वल्स टू 2 sec a। 2 sec a। तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे पहले से साइन कोस में बदला हुआ है, तो या तो देखो जब भी कोस साइन कोस में नहीं है तो पहले साइन कोस में बनाना है पहला मेथड, और दिमाग में कुछ मत लाना कि क्या करूँ क्या करूँ, साइन कोस में बदल सकते हैं तो बदल दो, अगर बदला ही हुआ है बदल दिया तो अब एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ रहा होगा कुछ ना कुछ, या तो एलसीएम लगेगा या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और कुछ नहीं होता है इनमें, और कुछ है ही नहीं। अब देखो एलसीएम ले सकते हैं इसमें, और कुछ ले ही नहीं सकते हम। इधर आ जाएगा cos स्क्वायर a, ये आ जाएगा 1 प्लस में sin a का होल स्क्वायर, ऐसे तो लेते हैं ये इधर और ये दोनों आपस में, तो ये आ जाएगा cos a 1 प्लस में sin a, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में इसको खोलोगे a प्लस b का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर a प्लस में 2 sin a अपॉन में मल्टीप्लाई आ जाएगा cos a प्लस में cos a sin a। अब देखो cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a 1 होता है, ये आ जाएगा 2 प्लस में 2 sin a। खैर मैं इसको नहीं मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा बेटर रहता क्योंकि आगे बन गया हमारा, तो ये वो करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अभी आ जाएगा cos a 1 प्लस में sin a, तो देखो ध्यान से देखो 2 कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस में sin a बन जाएगा, अपॉन में आ जाएगा cos a 1 प्लस में sin a,
ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन कट जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन में कोस है, और वो भी 2 ऊपर है, तो इनटू में है ना, तो आ जाएगा 2 इनटू में 1 अपॉन में कोस है, तो 1 अपॉन कोस है क्या होता है sec है, तो 2 sec हो गया। बोलो नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया? नहीं आ रहा ना तेरे को समझ में? बता दें, लग तो नहीं रही शक्ल से। खुद ही यहाँ से यहाँ तक कैसे है? कहाँ से? यहाँ से यहाँ। ये उसका a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे वाला एक क्वेश्चन बार बताओ। बता देना 2 कैसा है बस। ये वाला 2 कैसे आया? देख, ये 1 स्क्वायर 1, हाँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 ही होता है, याद नहीं है ना फॉर्मूले? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, याद कर पहले इन चीज़ों को। sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है प्लस में, 1 और 1 तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इसके पास पहले से ही था। अगला बताओ भाई, अगला क्वेश्चन। फिर अगला हो गया, इससे अगला 1 प्लस 1 प्लस sec a अपॉन में sec a sec a, हाँ, इक्वल्स में sin स्क्वायर a 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस cos थर्ड वाले में ठीक है। बस। ये cos स्क्वायर ही नहीं है, cos a है। थर्ड वाले में ठीक है। थर्ड तो हो तो गया। बोल जाता है क्या अरे भाई? तो भाई 1 प्लस sec a अपॉन sec a, ये क्या करोगे भाई? कौन सा लेना पसंद करोगे पहले बताओ? पहले ये वाला ले लेते हैं जिसमें sec a पैक है, जिसमें sec a पैक है उसको ज़्यादा लेना ठीक रहता है। तो ये आपको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, सबसे पहला काम तो कर दो। 1 प्लस में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में कोस है, ये आ जाएगा 1 अपॉन में कोस है, ठीक है। अगला स्टेप क्या आएगा? ये कोस है प्लस 1 अपॉन में कोस है अपॉन में 1 अपॉन में कोस है, तो कोस ए से कोस ए गायब हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1 प्लस में कोस ए। अब आप बोलोगे ये तो बना ही नहीं, गड़बड़ हो गई, तो बन सकता है। या तो देखो ये तरीका भी होता है कि इसको लो, थोड़ा सा सोल्व करके यहाँ तक पहुँच गए, अब उसको लो, उसको सोल्व करके यहाँ तक पहुँच जाओ, लेकिन इसको वहाँ तक पहुँचाने का एक तरीका है। देखो यहाँ पे 1 प्लस कोस ए लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे क्या है? 1 माइनस कोस ए है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये 1 प्लस कोस ए आपको बनाना है, तरीका तो बस यही है। नीचे 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस करने के लिए। पेपर में तो टीचर को पता नहीं चलेगा क्या ना। नहीं पता चलेगा ना? यहाँ तक पहुँच गए आप, यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या लिखा आपने? 1 प्लस में कोस ए लिखा। अब आपको क्या लिखना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस एंड दिस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए, ये लिखना है स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए फॉर में 1 माइनस कोस ए, देखो यही है, हैंस प्रूव। डन, क्लियर। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगी हाँ भाई यहाँ पे जाके अब हमें ऐसे करना है, ठीक है। वो दिमाग अपने आप खुलता है, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप खुलता है। साइकिल चलाते हो तो पहले साइकिल चलता है ना, पेडल मारता है, फिर हाथ छोड़ के भी चलाते हो, हवाबाजी करते हुए जाते हो। पहले साइकिल चलानी सीखनी पड़ेगी, करना सीखना पड़ेगा, फिर आपको नई नई ट्रिक पता चलेगी, हैं? ये आपने नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया 1 माइनस कोस है? ये तरफ नीचे करो, तो देखो जैसे आपने ऊपर ले लिया 1 प्लस कोस है मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस, ये तरफ तो आपने नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे था क्या? फिर देखो आपने नीचे से ऊपर उधर तो मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या था? 1 माइनस कोस है, तो ये तरफ 1 माइनस कोस है, तो वो उधर वो ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना न्यूट्रल करने के लिए। भाई 2 से डिवाइड करता है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं मतलब नीचे नहीं करना उसको। करा तो है ये अरे तरफ मुझे नीचे। लग रहा है कि वो पहले से वहाँ पे था, आपने अलग से नहीं किया, और वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना, फिर आपने अरे बाहर यहाँ नहीं ये किया। आया है, इसको करने के बाद, इसको खोलने के बाद ये आया बस। ये देख, ये सिंगल डिजिट आई है 1 प्लस कोस है, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, ये है तेरा दिमाग, हैं? और फिर हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये बना है हमारे पास 1 प्लस कोस है अपॉन 1 माइनस कोस है और 1 माइनस कोस है। ये पता है क्या कर रहा है? इसका मैं बताता हूँ दिमाग कहाँ अटक रहा है, कि आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो इसको। देखो अब कितना अच्छा लगेगा, आप बोलेगा हो गया भैया, देखो अभी भी नहीं हुआ, ये नहीं किया ना, हो गया नहीं? ऐसे ही करना था ना, इसको कर दिया ऐसे, अभी भी नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? खड़ा हो गया, इस स्टेप अरे क्या गुद्दी भी मारूंगा तेरे आधा। इस स्टेप के बाद बता दो। हाँ तो उंगली तो एक ही तरह के 1 प्लस कोस के बाद बता दो आपने क्या मल्टीप्लाई ये रहा 1 प्लस कोस है, हां क्या मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस कोस है, और क्या डिवाइड किया है? क्यों किया ऐसे? मल्टीप्लाई करने के बाद इसको न्यूट्रल नहीं करेगा,
तो आंसर को कुछ भी बना देगा अपने हिसाब से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि ये बना सके। पता कैसे चलेगा? पता है multiply कैसे? करना है। पता कैसे चलेगा ना? वेरी ग्रेट क्वेश्चन, वेरी ग्रेट। देख यहाँ पे 1 प्लस कोस ए है, हमें नीचे चाहिए 1 माइनस कोस ए। अगर मैं इसको 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दूं और 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, नीचे ई बन जाएगा। ये दिमाग डेवलप होता है प्रैक्टिस करने के बाद। अच्छा। ठीक है, प्रैक्टिस करते नहीं हम। वन पर ले। पहली बार क्वेश्चन देखा, ये कैसे होगा, ये तो पता नहीं चलेगा, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे नहीं होता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, 10 बार प्रैक्टिस करोगे इसको तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगला भाई दिमाग तो ऐसे ही चलाना पड़ता है। ये तो है नहीं कोई फॉर्मूला होगा हर चीज का कि रट लो और हो जाए। अगला क्वेश्चन बताओ, टाइम नहीं है। cos a minus sin a कोस ए माइनस साइन ए plus 1 प्लस 1 by cos a हाँ sin a minus 1 प्लस minus प्लस को इतना नहीं ना, ये minus ही तो है। कहाँ है माइनस और कहाँ प्लस है? ये Sin- ठीक है, हाँ, ये ठीक है। हाँ, equals to हाँ इक्वल्स टू cos a plus cot a। ये कोसाइन है। अब इसमें बहुत तगड़ी कंफ्यूजन होगी कि इसको खोले, इसको खोलने की जरूरत नहीं बनेगा। यहाँ पे ये खुलेगा, एलएचएस खुलेगा और खुलेगा। ये कैसे खुलेगा? साइन ए से डिवाइड कर देंगे ना। हाँ साइन ए से डिवाइड कर सकते हैं, दैट साइन ए से डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा। सारी टर्म को जब हम साइन ए से डिवाइड करते हैं तो वो एक तरीके से वही होता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय एक टर्म। तो सभी को हम साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब ये मत बोलना कैसे पता चलेगा, ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। भाई जिसने सबसे पहले इसको सोल्व किया होगा ना, उसने भी 10 तरीके से सोल्व किया होगा और एक तरीके से सोल्व हुआ होगा, तब उसने माना ये आंसर है इसका। तो उसने भी 10 तरीके से सोल्व किया है, तब उसने ये क्वेश्चन बनाया है। तुम दूसरों को पहले देखते ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए बिना प्रैक्टिस करे। पता कैसे लगेगा? तुम sin a से हटाई दोगे। प्रैक्टिस। अब देख, तू इसके बाद कुछ तो करेगा, इसको सोल्व करने के लिए कुछ तो करेगा। अब तूने एक मेथड अपनाया, उससे वो आया नहीं, फिर तूने दूसरा अपनाया, उससे भी नहीं आया। ऐसे तूने 1000 मेथड अपनाए, नहीं आए। 1001 पे तूने साइन से डिवाइड करके देखा, फिर आ गया तेरा, तो तेरी बत्ती खुल गई, ओह माय गॉड हो गया, है ना? ऐसे पता चलता है। अब ये तो हमें बस पता है, कर रखा है हमने, इसलिए हमें पता है कि साइन से करना है डायरेक्ट। अब तू 10 बार इसको कर लेगा, 11वीं बार ये बोलेगा कैसे करना है, आता होगा ना तेरे को। तो उसके लिए क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए? दिमाग में प्रैक्टिस। बोल प्रैक्टिस। हाँ, अब मत पूछो कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, इसको काट दो तो कट रहा है। ये कट गया, ऊपर क्या रह गया? cos a plus cot a minus 1 plus cosec a। cot a plus 1 minus cosec a। अब क्या करेंगे? अब ब्रैकेट में ले लेंगे इसको और 1 की जगह पे इनकी वैल्यू रख देंगे। इसको ले लेंगे ब्रैकेट में, नहीं, तो इनको cot a plus cosec a minus 1 ले लेंगे और नीचे भी ऐसे कर लेंगे cot a minus cosec a plus भैया 1 और फिर 1 की जगह पे वैल्यू साइन रखेंगे। के होता है माइनस कहाँ पे? 1 अपॉन साइन ए। वहाँ पर नीचे। नीचे। यहाँ पर ऊपर। माइनस आ गया, हाँ। तो माइनस लिख तो दिया अगले स्टेप में मैंने। अगले में गलती नहीं है लेकिन। क्वेश्चन ने बताया। अच्छा, क्या मतलब है तेरा? मतलब मेरे को आता नहीं। ये मैंने उधर से देख के बोला था ना। अरे बता, इसमें आगे क्या करेंगे? cot a plus cosec a minus 1 बाय में cot a minus cosec a plus 1। अब ऊपर 1 की जगह पे वैल्यू रख देंगे इनकी cosec a क्या होती है भाई 1 की वैल्यू यहाँ पे कोसेक के टर्म में? cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर। ढंग से लिख देता हूँ ना। भाई ये चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी, जब तक आपके पास फॉर्मूले ढंग से याद नहीं है और प्रैक्टिस नहीं आएंगी थोड़ी बहुत भी, तब तक नहीं आएंगे ये, और कभी नहीं आएंगे। कोई पढ़ा ले जाए तुम्हें, कोई आके यहाँ पे वो भी पढ़ा देना, आइंस्टाइन। कौन? आइंस्टाइन। तब भी तुम ये कहोगे है यू का हो रो है, यू तो नहीं समझ में आ रहा, ऐसे कहोगे तुम इसको। नीचे भी करना है। नहीं, अब ये कैसे पता चला नीचे नहीं करना? प्रैक्टिस है ना, इसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस।
अब देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर आ जाएगा कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में बनेगा ये कोसेक ए प्लस में कोट ए, और ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस वो 4 क्यों लिख रहा है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, सब करने के बाद अपॉन भी आ जाएगा कोट ए माइनस। अब देखो यहाँ से देखो ये कोट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, तो इसको कॉमन निकाल लो, तो कोसेक ए प्लस में कोट ए कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह जाएगा देखो 1 माइनस और ब्रैकेट में लगा हुआ तो ये बचेगा माइनस और क्या जाएगा माइनस कोट ए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगे, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का प्लस और ये प्लस, तो ये रह जाएगा जो कि नीचे भी है हमारे पास, है ना नीचे देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस सेम ही है, ये कट जाएगा इससे, तो आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस में कोट ए। ठीक है, डन। पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ऐसे करके। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन और द सिक्स क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? रूट हटा देंगे इसमें। 1 प्लस साइन है बाय 1 माइनस साइन है होल रूट इक्वल टू में sec a प्लस tan क्या करेंगे बताओ भाई इसमें? एलएसएस को लेंगे, पहली बात तो बता दिया आपको। अब क्या करेंगे? रूट इसमें हटाएंगे, रूट पर कैसे हटाएंगे रूट? स्क्वायरिंग ऊपर नीचे। ऊपर नीचे स्क्वायरिंग होता है ऐसे कोई? बुद्धि पे ऐसा मालूम तेरे? हैं? रैशनलाइजेशन ऐसा करेंगे, रैशनलाइजेशन। अब कैसे होगा रैशनलाइजेशन बताओ भाई? नीचे वाले को ऊपर और नीचे रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करके ये भी रूट में रहेगा। सब कुछ रूट में ही रहेगा, रूट के अंदर चल रहा है सब कुछ। जी बिल्कुल ठीक है, पंचिका आ गया समझ में? अब देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। साइन a का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस बी, a माइनस का साइन स्क्वायर का a और ये होल रूट हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर होगा तो रूट कट गया ऊपर वाले में, ऊपर वाले के लिए ये ऐसे अलग अलग हो सकते हैं रूट, और ये एक रूट होता है, इसका मतलब ये होता है इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, तो इससे ये रूट कट गया, नीचे वाला भी कटा नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूँ मैं? कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आगे आ जाएगा 1 प्लस में साइन है अपॉन में कोस है। अब अलग अलग ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा कोस है प्लस आ गया। भैया ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती है। नहीं यही लिखना है, वो कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कम आएगा तो 2-3 नंबर में आता है, 5 नंबर में जैसे पिछले वाला किया था वो आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बट लेस इंपॉर्टेंट है उससे, ये बुक क्या मतलब तीन इंपॉर्टेंस होते हैं, एक तो है वीक इंपॉर्टेंट, एक है स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट और एक है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऊपर वाला था स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट और ये था वीक इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा भी आया नहीं कोई, आएगा। तो चलो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, हैं? sin थीटा हाँ sin थीटा माइनस 2 sin थीटा क्या बोल रही, मन में बोलना है क्या? हैं? sin थीटा बाहर नीचे जाए। हाँ माइनस 2 sin का sin थीटा क्यों ओए, इनको बोलना ही नहीं आ रहा, करेंगे कैसे? बोलना ही नहीं आ रहा, बोलना ही नहीं आ रहा भाई, साइन क्यूब थीटा ये बोलना नहीं आ रहा है, कह रहे हैं साइन थीटा माइनस 2, बाद में खा जा रहे ताकि पता नहीं चला क्या बोल दिया। तो भाई मेरे वाला से यार यार दूसरा हो रहा है, ये समझ नहीं रहे इनसे का। भाई कुछ तो नहीं बोलना नहीं आ रहा है, क्या होगी कुछ जिंदगी में? अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे बताओ भाई? देखो इसमें से साइन थीटा कॉमन निकल रहा है ऊपर में से,
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इधर कोस थीटा कॉमन निकल रहा है, नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो नहीं आएगा? आ गया। आएगा ना? बिल्कुल आएगा। आएगा। अब बताओ क्या करेंगे फिर, आएगा तो टेल मी। अब हम sin थीटा और cos थीटा देखो को साइन थीटा और कोस थीटा, इसको तो tan थीटा बन गया। देखो हो गया भैया। हो गया बस। अब उसे काट बाकी वो काट ही अब बस इसको कुछ ना कुछ तेड़ा लगाना है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा इनका। हो गया। फिर tan थीटा तो आएगा अपना, बिल्कुल 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 1 निकालना है। हाँ। अब 1 निकालने का सबसे आसान तरीका, इसको चेंज करो 1 को। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 1 को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो हाँ, आप? yes, कुछ नहीं कर सकते, cos- छोड़ो उसको ऐसे ही। Cos में। इसका ऐसे छोड़ देते, नीचे वाले को करते हैं। ओके 1 की जगह क्या डाल सकते हैं हम इसमें? हम कुछ नहीं डाल सकते, cos स्क्वायर थीटा की जगह डालेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल है। ठीक है वही सिंपल है। अब आगे क्या है देखो, नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में देखो, अभी 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया सिंपल भैया, है। कट गया भैया। 2 माइनस 1 1। वेरी इजी। वेरी इजी। क्वेश्चन बोलना नहीं आया लेकिन अपने को क्वेश्चन बोलना ही नहीं आया। ये मैंने तो बोला ही नहीं था। ये बना गया आपके पास tan थीटा, आंसर आ गया। वेरी इजी। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आएगा नहीं, ये पेपर है। सीख लो यार। कांग्रेचुलेशंस। पेपर में ये आएगा ही। ऐसा तो टेस्ट में दिया था। टेस्ट में दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, टेस्ट देने वाले लल्लू होते हैं कभी कभार। हाँ, कभी कभार बिल्कुल। मैं सबको नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो ये पेपर में ये इम्पोर्टेंट वाले में नहीं है। इतनी बड़ी वीडियो वही देखेगा जो लल्लू और निखालस लल्लू समझदार होगा एक्चुअली, देखो तुम। लेकिन इसको देखेगा वही जिसको कुछ नहीं आता होगा, पूरा देख रहा होगा एनसीईआरटी को। 8K में बना जैसे तू है ना, आता कुछ है नहीं आवाज दुनिया भर की। तो 8K में बना रहे हो क्या? तो पहले 8K में पढ़ ले, आजा। लाइव है तू तो, हैं लाइव 32K में है तो 32K में। बता अगला क्वेश्चन। sin Sin A A plus cosec साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस cos A प्लस sec A। क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? वे थोड़े से ये ये plus starting cos से वो A क्वेश्चन बड़ा है प्लस बेस करनी है। हाँ प्लस। वही बड़ा क्वेश्चन तो है। अरे तुम चिंता ना करो, बताओ। cosec A कोसेक ए प्लस sec A का रूट भैया वो cos है cosec अबे तो कोस है, कोई कोस में अंतर नहीं पता क्या तेरे को? नहीं, तो आप बोल रहा हूँ इसे- लिखने का मना कर दे कि ये गलत लिखा है। हाँ आगे। क्यों नहीं आएगा? आगे को समझेगा तो। cosec यार तुम वो square दिखा रहे, क्यों नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तुम्हें बोलना नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर- ये है आगे को ना समझाया भैया। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, बस। हाँ। अब ये स्क्वायर स्क्वायर किसने बताया यहाँ पे? कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये मनन है मना ना भैया। बीच बीच में स्क्वायर घुसा रहे हो। मनन है भैया। मनन और इसका आंसर क्या करना है? आंसर क्या है? 7 प्लस tan square A प्लस cos square A। क्या करेंगे और किसको खोलेंगे? अब हम उसको Cot है cosec को भैया। sin और cos में कर देंगे। ये कोट है, हाँ कोस बोला किसी ने? अंजू हो जाता है ना, हो जाता है, हो जाता है। हाँ वही तो, पहले दिमाग नहीं था हमारे पास, अब जबान भी नहीं है ढंग की। ये साइन ए प्लस में 1 अपॉन में साइन ए हो जाएगा। इधर क्या होगा बताओ भाई? कोस ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए। सबसे पहला स्टेप यही है, बड़े को किसमें तोड़ना है? साइन और कोस में तोड़ना है। तो ये एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए सॉरी का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब बताओ क्या करेंगे? बहुत बोल रहे प्रॉपर्टी थे, लगा देंगे। क्या प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? A plus वेरी B इजी। whole square। इजी भी है वो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ। यस। तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे तो होगा साइन ए, यू नो प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा? कोस 4a यानी कोस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे इसको बताओ?
इतना तो कर तो दिया। हैं? क्या कह रहा है? ये देखो साइन स्क्वायर को खोल लेंगे, कॉस स्क्वायर को खोल लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास साइन 4a प्लस में 2 साइन स्क्वायर a प्लस में 1, ठीक है, अपोन में साइन है। इधर आ जाएगा cos 4a प्लस में 2 cos स्क्वायर a प्लस में 1 अपोन में cos a। बताओ अब क्या करेंगे इसके बाद? एलसीएम एलसीएम दिया, एलसीएम काय का एलसीएम? एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम लें? इन दोनों अब ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर a को x ले लें तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 बन जाएगा ना। तो इस हिसाब से अगर इसको सोल्व करें तो हम एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपोन में अपन जोड़ ये आ जाएगा। हाँ? अरे मान के चलो, मैं तेरे को रफ में करके दिखा रहा हूँ ना, ये चीज मेन पे नहीं आया हूँ ना अभी, तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इधर मैं डायरेक्ट इधर कर दिया तो तू ई आए या करेगा है ना। तो पहले बता दे रहा हूँ आसान तरीके से। ये आ गया, यहाँ से x कॉमन निकाल दोगे तो x प्लस 1 प्लस में x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम x की जगह वापस पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर प्लस 1, ये तो वही आ गया फिर साइन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे कोस स्क्वायर प्लस 1 कोस स्क्वायर प्लस 1। ये नो डिफरेंस। दिस क्वेश्चन इज गोइंग गुड। कौन सा क्वेश्चन है ये? गड़बड़ तो ये है, वहाँ पर cos स्क्वायर माइनस करी तो है गड़बड़ यार, करी तो है। कौन सा क्वेश्चन? यहाँ पे स्क्वायर आएगा नीचे, क्वेश्चन ये स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर इसका भी तो हुआ है, नीचे वाले का भी तो हुआ है स्क्वायर। पार्ट अभी तो आपने वो ऊपर वाले भी कर अरे ये तो भाड़ में गया है ना। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ ना, तो ये भी स्क्वायर हुआ, ये पूरा स्क्वायर हुआ, तो ऊपर वाले का स्क्वायर किया हमने, नीचे वाले का तो किया ही नहीं। साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये आ गया। अब इसमें डायरेक्ट अलग अलग कर लो सबको, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसको अलग अलग करोगे, साइन 4a अपॉन साइन स्क्वायर है, तो ऊपर कितना बचेगा? साइन स्क्वायर है। इधर कितना बचेगा? 2। इधर कितना बचेगा? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है बचेगा, हो गया। ऐसे ही सेम उधर है, प्लस में कोस स्क्वायर है प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर है, वही बन जाएगा जो है आपके पास। अब देखो कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है प्लस में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर है, तो ये क्या होता है? tan स्क्वायर कोसेक, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर। ये प्रूव करना है ना, tan स्क्वायर करना है, फिर गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। चलो करते हैं, पहले आ गया 7 प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस में 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। गड़बड़ कैसे हो गई? अंतर क्या है? भाई इसमें देख ले और देख ले कहाँ गड़बड़ हुई है। वही देख रहा हूँ भैया कॉपी में। कॉपी में नहीं, इसमें देख। भैया आप पहले आइडेंटिटी मत लगाओ, मतलब आप पहले इनको खोलो मत, पहले आप एक बार इनकी ये तो रटे हुए तरीके तो मत अपना, तो यहाँ मेरे सामने तो ये बता ये इसमें क्या रटे हुए गलती नहीं है। कह रहा मैं, तो इसमें गलती बताएगा तो मैं मानूंगा, कॉपी में से देख के बताएगा तो नहीं कॉपी मानूंगा। में नहीं है। 1000 तरीके होते हैं इसको करने के, उसमें से ये भी है और दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। तरीके मत बदलो, यहाँ पे देखो कहाँ गलती हुई है। 100 भी हो। हैं? क्या कह रहा? क्या सवाई एक तरीका होगा। हाँ तू तरीके गिनकर जिसने इसको बता दिया इसको 1 करोड़ का इनाम। पेन दो भैया। क्या पहले दिखाओ भैया। ये फ्लिप की क्वेश्चन है क्या? आ गया, कोर्स कर आ गया, ये लिखा हुआ है। अभी ये क्वेश्चन तो सही। ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का एलसीएम नहीं दिया था। एलसीएम तो लेने की जरूरत ही नहीं ना, एलसीएम में क्या करेगा, वो कट ही गएगा।
वो कटी गई है भाई, तो क्या करेंगे, इससे लेंगे 1 में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन में कोसाइन पूरी का ये एलसीएम तो लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद क्या करना है, आप देखो ये 7 आगे इम्प्लाइज यहाँ पे 7 प्लस दिस, 7 प्लस में 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ऐसे कैसे हुआ? अरे अबे 1 की जगह क्या लिख सकता है हाँ ठीक है, ठीक छपरी आदमी है। अरे ठीक ये है। अभी 7 हो ही नहीं रहा है, अभी तो ये 5 हो रहा है, हैं। 5 हो रहा है अभी। अरे रुकना, देखना तो दे क्या हो रहा है। ये अभी हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे इसको, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और ये 5 है 7 नहीं है। तुमको ये कैलकुलेट करना नहीं आता भैया ये आप ही कर रहे तो हो। आप ही कर रहे हो, तो भरोसा कर ले। कल मैं बोलूंगा तू बंदा रहे, इसमें तो भरोसा नहीं करता तू। ये 2 प्लस में 2 प्लस 1 बोलना भाई, ये तो 5 होता, 7 कैसे लिख दिया आपने, ये बोल। मान ले मैं किस माइंड सेट में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, गलती हो सकती है। तुम इतने सारे बैठे हो, तुमसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन तुम देखने वाले हो। कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, अभी भी नहीं बोल रहे, नीचे भी 5 आएगा। ये उतना तो रहने दे तू, तेरे को कॉपी में चीटिंग करवा लो बस, स्कूल में तो करवा दी, चीटिंग करके बता दो बस फटाफट। ऐसे नहीं होती बेटा मैथ, कैसी कर लो तुम, ऐसे तो रटी जाती है मैथ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर से कट जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, इससे कटेगा 1 इधर आ जाएगा, ये हो गया कोट स्क्वायर है, ये हो गया टेन स्क्वायर है, 5 6 7 7 प्लस में वन तो आ गया। cos कहाँ से आ गया? कोट स्क्वायर है, ये आंसर आ गया। हम बता यहाँ पर sin स्क्वायर की क्या हमने लास्ट वाले स्टेप में 5 प्लस sin स्क्वायर। देख, ये आते समझ में आ गया। हाँ। अब देख साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, अलग अलग कर दिया, कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कोसाइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, साइन इसको स्क्वायर वहीं है। काट देते ना। अब ऐसे अलग अलग कर दिया, भाई ऐसे नहीं करते। ऐसे नहीं करते प्लस में, अलग अलग करने पड़ते हैं। ठीक है, नहीं आया अभी भी, आ गया। अलग अलग कर दिया बस हमने, फिर अलग अलग करके एक काट दिया, इधर बना गया, इधर भी बना गया, ये हो गया कोट स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर है। नहीं आया तो आपके पास ये बन गया, तो ये निकाला था। इसलिए कहते हैं तरीके मत चेंज करो, अपना देखो कहाँ पे गलत हुआ है, उससे सीखने का भी मौका मिलता है कि हाँ हम क्या पुट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, निकाल दो कान से। ठीक है, अच्छी बात है। वे रुको रुको रुको, मिटाना मत। हाँ तो चेपेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है ये स्टेप नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है ये वाला, अल्ट्रा को अल्ट्रा वाला नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है। अगला ऐसे बैठ रहा है ये बेटा, ये मैं सोचूं कि भाई जल्दी से देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते। कोसेक ए माइनस साइन ए, हैं? कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक है, माइनस साइन ए, साइन है, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट स्टार्ट, ए बच्चों की तरह मत बोल, डायरेक्ट बोल। हाँ सेक ए माइनस कोस ए हाँ इक्वल्स टू हाँ 1 बाय tan ए प्लस cot ए। ये है ना, यस प्लस का साइन tan ए प्लस cot ए। इजी। मैंने प्लस कोट है। हाँ, नो अब क्या करना है भाई, इसे बताओ। खोल देंगे इसको खोलोगे, साइन इसको खोलोगे, साइन कोस में तोड़ोगे, कोसाइन और सेक। है ना। हां हां दोनों को भी खोल सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं, कोई भी मर्जी है तुम्हारी। 1 बाय साइन तुम इसको वो खोल लो। खोलेंगे, हम तो ये खोलेंगे। यही खोलेंगे। खोल भी दिया। 1 बाय cos ए माइनस cos है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाय साइन है, ये cos स्क्वायर है। तो वो इतनी मदद कर रहा हूं आपकी। हाँ बहुत, ओ माय गॉड कितनी मदद हो गई, कितनी मदद हो गई रे, ओ मदद हो रही है रे, मदद हो गई, मदद हो गई, खा रहा हूँ मैं। पता है इसका क्या आएगा। cos स्क्वायर है। हाँ ये कट जाएगा, देखना अभी आप देखने जाओ। किससे कट जाएगा। अभी ये देखो, अब ये खुलेगा तो कट जाएगा। हाँ कटना तो परमानेंट है, परमानेंट है। ये तो कट गया। हाँ तो तेरे जैसे कट सकता था तो फिर ही क्वेश्चन है, ये आ जाएगा कट जाएगा, क्या जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, cos को से निकालना तो ये था, लेकिन हमें भी उन्हें भी खोल दो ना, वो अब क्या करोगे। सेम। अब उसको खोल दो, पहले ये हो गया LHS, ये हो गया आपके पास, को से साइन है, बाकी इसको भी हम उसमें बना सकते हैं, लेकिन ये खोल दिया, आप उसको खोल दो, ये आ जाएगा RHS वाला पार्ट। अब उसको खोल देते हैं RHS वाले को, 1 अपॉन में tan ए साइन है, अपॉन में कोस है, ये RHS का पार्ट है।
प्लस में कोस है साइन साइन है। अब एलसीएम ले लो। नहीं आ रहा समझ में एलसी का? ये आ जाएगा कोस स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन है कोस है। ये ऐसे नीचे एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा इसको खोलो थोड़ा इसको खोलो, दोनों बराबर हो गए, आंसर प्रूव। नहीं आया था समझ में? ये आ रहा है। ये आया। हाँ। अब बताओ वाला क्वेश्चन जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगला आता है। यार इंपॉर्टेंट है भैया। ये वाला नहीं, 1 प्लस अगला आसान है भैया। 10 स्क्वायर है। देख लो बता देंगे ऊपर। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? 10th लास्ट। ओ माय गॉड इतनी जल्दी तो आसान है। जल्दी आ गए ना। ये मैं कर रहा हूँ ना, हम करते तो 2-3 घंटे तो लगते ही है। ये बोलना चाहती होगी मरेगा क्या कैसे खास रहा है? क्या है? ऐसे करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है By- y y प्लस cot स्क्वायर है इक्वल्स टू इक्वल में 1 माइनस 10 है y में 1 माइनस cot है होल स्क्वायर। क्या हाँ होल स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। होल स्क्वायर ए बोल रहा है, होल स्क्वायर। ए नहीं बोला तूने? इक्वल में 10 स्क्वायर है इक्वल में 10 स्क्वायर है छोड़ दे तुम लग रहा है यार कि तो मतलब इसको भी 10 स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है, इसको भी 10 स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। इजी तो कर लो फिर। कर लिया। एक साथ नहीं लेके चलना, अभी बता रहा हूँ भाई, एक साथ लेके चलो ऐसे। पहले एक को लेना है, फिर दूसरे को करने के बाद दूसरे को लेना है। भैया पहले ये तो एक ही मान जाएगा। ऐसे एक तो माना जाएगा, लेकिन एक एक करके लेना है। हाँ माना एक ही जाएगा, लेकिन एक एक यही प्रथा होती है। ये आ गया 1 प्लस 10। इतना दिमाग क्वेश्चन करने में लगाती। क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस में cos स्क्वायर ए अपॉन में sin स्क्वायर है। ये आ सकता है उसमें स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर है प्लस में sin स्क्वायर है अपॉन में, ये लिखने में बड़ा ध्यान रहता है मन का कि भाई कौन से स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है। पेन उसमें भी पेन नहीं चला, ले दुख हो गया जिंदगी में। अब देखो भाई ये से कट गया पूरा, वैसे 1 1 हो जाते हैं लेकिन काट भी सकते हो, 1 1 हो गए। अब ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, आ जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, 10 हो गया। ये आ जाएगा 10 स्क्वायर है। तो ये इसकी कन्वर्ट हो गया, पहला वाला निपटा दिया। अगले पे आते हैं। अगला क्या? 1 माइनस 10 है, 1 माइनस sin 1 माइनस sin है अपॉन में cos है, y 1 माइनस cos है अपॉन में sin है का होल स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? cos है माइनस sin है y cos है अपॉन में cos है। इसको लिख सकते हैं sin है माइनस cos है sin है। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये सिमिलर बन जाता है इसके ऊपर वाले के, ठीक है। ये इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस sin है अपॉन में cos से आ गया और ब्रैकेट में होल स्क्वायर तो चल ही रहा है ऊपर से ही। तो अब ये स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है और नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है स्क्वायर में। ये 10 स्क्वायर बन गया आंसर हो गया, ठीक है। डन। 8.3 पूरी करवाइए, एक ही क्वेश्चन करवाया है, इंपॉर्टेंट भी बताया है, ठीक है ना। हाँ इसमें अब से तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए हमारा। हाँ अरे तुम्हारा किसी में भी नहीं कटना चाहिए, कट गया तो बताता हूँ फिर तुम्हें। भाई चलो हो गए ना, 8.3 हो गया, अब करेंगे 8.2। नो टॉक, एक एक क्वेश्चन। ओनली स्टडी एंड स्टडी। एवरी क्वेश्चन होगा, एवरी क्वेश्चन, एवरी ताकि तुम्हें ये बहाना ना मिले कि नहीं कराया। दिखा दो सकूंगा मैं, ये देखो, हंसूंगा भी दिखा के, ये देखो। पब्लिक हो गई वीडियो तो, पब्लिक पब्लिक मतलब समझते हो? जनता में जाएगी ये। जिस जनता में तुम्हारे माता पिताजी भी हैं। क्या लगता है तेरे को? माता पिताजी जनता में देखते हो क्या बोल रहा था? मैं तो कुछ नहीं गया 8.2 सुई गई। बस यही फालतू की बातें आती रहती हैं। हैं? कंपेयर कंपेयर क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पता तू कुछ भी नहीं है फिलहाल, पढ़ाई में भी नहीं, वैसे भी नहीं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन, ये कहना चाहूँगा मैं। अभी वीडियो के सामने हो ना तो अभी मोटिवेट ही कर सकता हूँ। याद आ जाता है एकदम से, निकलता तो फिर याद आ जाता है वीडियो के सामने। काट देना भैया बोल दो। नहीं इतना काट नहीं पाऊंगा ना, 1 घंटे जाऊंगा मैं वहाँ ढूंढूंगा, ऐसे डाल देता हूँ फिर मैं। और फिर किसी ने देख लिया तो समाज सोचेगा मैं कितना बेकार टीचर हूँ।
समाज, जिस समाज में तुम जैसे लल्लू रहते हैं, जिन्हें ये नहीं पता 2 + 2 = 4 होता है, 5 होता है। चलो समाज को गाली नहीं देना चाह रहा हूँ मैं, समाज की सच्चाइयाँ हैं, कुछ डार्क सच्चाइयाँ हैं, ये करना पड़ता है हमसे। हाँ 8.2 पहला क्वेश्चन, sin 60 cos Cos 30 30 plus sin 30 sin 60 cos 30 यार तुम्हारी बस की नहीं है, लागू दे ये सीखो पुरानी है। भाई ऐसे बोलते हैं, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60। अरे बोला नहीं जा रहा भैया। काट देना cos 30 प्लस में sin 30, नहीं मतलब इतना बुरा भी नहीं था तुम्हारी तरह ले। फिर वो स्पीड थी ना। इसलिए हो गया वो, ऐसे चेंज सा जो कवर अप कर ले बेइज्जती को। sin 60 कितना होता है, टेबल याद करना आना चाहिए। देखो sin 60 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, sin 60। sin तो याद ही कर सकते हो, sin तो क्या होता है √3/2, ये हो गया √3/2, ब्रैकेट में डालते रहो, एक एक को ब्रैकेट में डालो, सबसे आसान तरीका है। cos 30 का हो जाएगा √3/2, ये भी रूट 3 टेबल भी याद नहीं हो रही तो फिर क्या कर सकते हैं, √3 × √3 3, 2 × 2 4, प्लस में 1/4, एलसीएम सेम है तो 4/4 दैट इज 1, तो हो गया। अगला क्वेश्चन लाओ जल्दी कितना फटाफट। आएगा भैया? अरे इनमें कुछ आने जाने कुछ नहीं है, तो टेबल है, टेबल को बस अरेंज कर रखा प्लस माइनस में, टेबल याद होनी चाहिए, बाकी सब कुछ ये याद है। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हां 2 10 स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 हम्म माइनस sin स्क्वायर 60। देखो 10 स्क्वायर 45 क्या होता है, ध्यान रखना 10 स्क्वायर 45 जो होते हैं 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, ये 2 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर 30 यानी 1/√3/2 का स्क्वायर, माइनस में √3/2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया था डालने में, देखो स्क्वायर है, इसे स्क्वायर में डाला है, ठीक है। तो आगे 2 प्लस में 3/4 प्लस में 3/4 माइनस 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 में, तो पूरा का पूरा कट गया, 2 आंसर आ गया इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले का थर्ड पार्ट cos 45 cos 45 sec 30 plus cosec 30 cosec 30 प्लस प्लस, देखो कुछ नहीं है, cos 45 क्या होता है 1/√2। अभी sec और cosec वाले याद करने की जरूरत नहीं है भाई, देख sec 30 जो होगा वो cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। cos 30 क्या होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2/√3, प्लस में cosec 30 क्या होता है sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये 2 आ जाएगा। अब एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, एलसीएम लेना भी नहीं आता तो फिर क्या फायदा जीवन जीने का, कुछ नहीं करता एलसीएम में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, तो 1/√2, तो 1 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √3, तो 1 × 2 2 प्लस में √3 × 2 2√3, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो a b c d, d ऊपर जाता है b नीचे आता है, तो ये आ जाएगा √3/√2 2 प्लस में 2√3। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के खत्म कर सकते हो, कोई नहीं काटेगा नंबर, ठीक है, अगर नहीं सोल्व हो रहा तो। बाकी और आगे सोल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन उसमें फायदा नहीं है, वो तो ऐसे घुमाते रहो तब तक घुमाओगे। अगले पे आ जाओ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हाँ sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 by sec 30 plus cos 60 plus sec 30 plus cos 60 plus sec 45। तो कुछ नहीं है, sin 30 कितना होता है भाई बताओ, अब तो याद होना चाहिए 1/2, tan 45 बोलो 1, और tan 45 1, तो उससे tan 45 नहीं बोला, लेकिन cosec 60 डिग्री कितना होता था, cosec 60 डिग्री होता है उसका उल्टा, तो 2/√3, देख के नहीं बोलना है। बंद करो इसको टेबल को, ओए बंद कर, यहाँ चीटिंग करके बोलना कोई, sec 30 का cos 30 का उल्टा 2/√3, प्लस में cos 60 कितना होता है 1/2, प्लस में cos 45 1 होता है, तो कर लो इसको सॉल्व, क्या दिक्कत आ रही है। ये आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस में 2/√3, ठीक है। इसको रैशनलाइजेशन कर लेना, फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम या तो इसको एलसीएम लेके और भी कर सकते हैं, जैसे आ गया 3 × में √3 माइनस 2 × 2 4, और इसका एलसीएम आ गया 2√3,
नीचे भी 2√3 एलसीएम आ गया, इधर आ जाएगा 3√3 प्लस में 4, इससे ये गया तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। इसको रैशनलाइजेशन करके फिर छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर नीचे रूट है तो रैशनलाइजेशन करके ही छोड़ना है। अभी देखो यहाँ पे नीचे रूट है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिखना है, बस बीच में माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई। साइन 0 है। हाँ ठीक है। अब रैशनलाइजेशन तो 9th में कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आप वो 9th की वीडियो देखनी पड़ेगी की वीडियो देख। जो कि मैंने डाली नहीं है। चलो आ बताओ भाई। फर्स्ट का फिफ्थ 5 cos square 60 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 कोसेक sec 4 sec square 30 minus tan square 49 tan square 49 by sin square 30 plus cos square 30 बस। ये स्क्वायर है सेक स्क्वायर। हाँ 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 तो अब जल्दी जल्दी बता दो वैल्यू। cos square 60 चुप हो गए देखो। cos 60 अरे cos 60 कितना होता है? 1/√3 टेबल खुली हुई है तब भी गलत होता है। बंद कर इस टेबल को, बंद कर दे। हाँ इसका क्या sec 30 कितना होता है? cos 30 का उल्टा यानी √3/2 का उल्टा यानी 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। अपोन में क्या हो जाएगा, एक 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एलसीएम तो नहीं सिखा सकता भाई मैं, माफी। फिर इसमें ठीक है वंशिका, हो जाएगा नहीं होगा बता दियो। हाँ क्या फिर टेबल खोल रहा है? नहीं लास्ट में रैशनलाइजेशन नहीं होगा ना, तो सीधा अगर नीचे रूट है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, सिंपल से फंडा है। अगला अब बताओ। ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट 2 tan 30 by 1 tan square 1 + 10 square 1 plus tan square 30 बस। बस तो tan 30 कितना होता है आपके पास? tan 30 1/√3 और ये 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2/√3 क्या आ जाएगा? 1 प्लस में 1 अपॉन में 9 या 3 आएगा। एलसीएम लेगा तो 3 इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे कन्वर्ट कर लो। 2 × 3 अपॉन में √3 × 4 2 1 2 2 ये आ जाएगा। 3 अपॉन में 2√3 आ जाएगा। इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि √3 नीचे है, तो ये sin 60 तो 3√3 अपॉन में 6 आ जाएगा, जो कि होगा √3/2। sin 60 ऑप्शन √3/2 किस में आता है? sin 60 इसी ऑप्शन में। तो फिर किसकी वैल्यू है? हाँ अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं करते तो पता नहीं चलता ना। 1 minus का दूसरा पार्ट 1 minus 1 minus tan square 45 अपॉन वही लिख दो, बस प्लस plus लगा tan square 45 प्लस लगा तो ये आ गया 1 minus tan square 45 1 plus tan square 45 लिख दो। फिर 1 minus 1 कितना होता है? 0 ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 0। तो ये डायरेक्टली 0 हो गया, ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो गया, हमें पड़ रहा है 0 हो गया। तीसरा पार्ट चौथा तीसरे part क्वेश्चन में हम्म बोल तीसरा पार्ट अरे जल्दी बुद्धि मारूं दोनों की। हाँ sin sin हाँ sin 2a हाँ equals to 2 sin a is true when a ये पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या रखेगी, ये दोनों आपस में बराबर हो तो क्या रख सकते हैं? 0 हाँ 0 रख सकते हैं ना। a को 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? sin 0 इक्वल्स टू 2 sin 0 0 इक्वल टू 0। नहीं भाई नहीं है समझ में ये आ गई। आ गई। फोर्थ पार्ट 2 tan 30 2 tan 30 अपॉन 1 minus tan square 30 बस यही है, कर लो। tan 30 कितना होता है? 1/√3 1/√3 ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1 minus 1 अपॉन में 3। एलसीएम लो, सब कुछ करो, रैशनलाइजेशन करो, आंसर आ जाएगा। अगला अगला if tan a b a plus b
equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 by root 3. तो ए और प्लस ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो tan दिस, यहाँ पे रूट 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ या 60 डिग्री लिख सकता हूँ, 60 डिग्री लिख सकता हूँ। इधर मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। तो कंपेयर करोगे तो देखो जो अंदर है वो अंदर है, अंदर 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 से कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे आप एलिमिनेशन या इन दोनों को ऐड कर दो, चाहे ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45। जब a 45 है तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें कर लो, किसी में भी कर लो। 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। डन। अगला ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स कर लेना आपस में, कुछ भी हो। खत्म। अब इसके बाद हम करने वाले हैं 8.1 8.1। हाँ, क्या 8.1 बताओ, अभी बताओ। बहुत easy, बहुत easy। ये तो आता हैं? माय गॉड, बहुत इजी है। अभी टेस्ट देता हूँ उसमें से। राजीव, दे दो ये आती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सिर्फ पाइथागोरस लगेगा सब में, सब में A to Z में पाइथागोरस लगेगा। चलो पहला वाला लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल बताओ भाई। ABC AB है 24 सेंटीमीटर, तो BC है 7, AB कितना है? 24, BC 7, क्या निकालना है इसमें? sin A cos A sin C cos C साइन ए कोस ए, sin C cos C। अलग अलग निकालना है। हाँ तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस एंगल चेंज करते जाना है। साइन ए है तो यानी इसको लेना है एंगल को। एंगल पहले तो आप सबसे पहले तीनों चीज चाहिए होती है। 24 है, 7 है, हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो बाय पाइथागोरस p स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आपके पास? एक्स लिखा है, निकालना है ना वो। तो p क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर वो होता है जो एंगल के सामने होता है। इस एंगल के सामने कौन सा है? ये है, तो ये परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से जो बचा वो बेस है। देखो हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल्स टू 49। 24 का स्क्वायर कौन बताएगा, बताओ भाई। इसका 576, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 656 हैं? नहीं 625। इसका रूट आएगा आपके पास, फिर ऐसे रूट आएगा तो h आ जाएगा 25। ये 25 आ गया। अब कुछ भी निकाल सकते हो आप इससे, कुछ भी। साइन हो, पाइन हो, टाइन हो, कुछ भी ले ले। साइन है, साइन ए को हम क्या कहते हैं? p अपॉन में h। तो a के हिसाब से p कौन सा है? a के हिसाब से p है 7 अपॉन में 25। cos ए क्या हो जाएगा? b अपॉन h। तो b क्या है? 24, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी बेस हो गया। अब देखो यहाँ पे c कह रहा है, साइन c। c ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है? 24, तो 24 अपॉन में h 25। ऐसे ही cos c b अपॉन में h, यहाँ पे b क्या है? 7, तो 7 अपॉन 25, ठीक है। डन। अगले वाला क्वेश्चन क्या है? और तो ये ऐसी है ना सर, सारे सेम टू सेम ही है, सिर्फ उसमें अगले वाले 10p निकालना है, 10r निकालना है। फिगर दे रखी है ऐसी, अगले में दे रखा है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। इसको करवा देता हूँ एक बार, कैसे होते हैं वाले। क्या कह रहा है वो? sin a 3/4 क्या निकालना है? cos A cos a और अलग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो अब इससे। अब जैसे ये 90 डिग्री है, इससे मतलब sin a आप कहीं भी बना सकते हो, a b c, तो इसके हिसाब से दे रखा है। तो इसके हिसाब से ये क्या होता है? p अपॉन h होता है, sin a sin थीटा p अपॉन h होता है। ये होता है ना अपने पास ट्राइवल, ये पाकिस्तान हरा भरा। नहीं ये पटेल, बाबू पटेल। हाँ बाबू। ठीक है, वो आया भी नहीं यार। ठीक है, ये हो गया साइन। अरे बाहर तो के बाबा देखेंगे यार, कमाल। टेन ये हो गया कोट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। मतलब इनको उल्टा पढ़ते हैं। कोट है तो b अपॉन p, h अपॉन v, ये तो सीधा सीधा ही है। तो साइन का होगा p अपॉन h, p अपॉन h हो गया, इसका मतलब 3 हो गया p, तो इसके हिसाब से p क्या है? ये, और h तो सेम ही रहता है 4, तो ये क्या आ जाएगा? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, b है नहीं हमारे पास, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर।
एच स्क्वायर क्या है 16 माइनस पी क्या है 9, ये कितना आ जाएगा 7 बोलो ना फिर, सही कर रहा हूँ ना मैं? हैं? सही कर रहे हो। नहीं कर रहा? 7 आएगा। ये रूट 7 आ जाएगा। हाँ 16 माइनस 9 रूट 7, ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, रूट 7 आ गया ये। तो cos से क्या होता है b अपॉन h, b क्या है यहाँ पे रूट 7, h क्या आता है 4, ऐसे सारे आ जाएंगे। सिमिलर हो गया सिस्टम सारा, सारे ऐसे कर लेना। अब जैसे 7वां क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल बता दो। एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल खुद करना। वो एग्जाम्पल करवा रखे हैं बुक में, एग्जाम्पल नहीं बताए जाएंगे। अब क्या है 8वां, 7वां है और 8वां है, इसमें इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये वाला। अब देखो यहाँ पे कोट थीटा दे रखा है, इससे आप सारी ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हो। तो यहाँ पे साइन थीटा है कोस, ये साइन थीटा कोस थीटा निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो, वैल्यू खत्म। ऐसे ही कोट थीटा निकाल के वैल्यू पुट करो, खत्म हो गया। सेम चीज इसमें है, यहाँ पे 3 इधर दे रखा है, 3 डिवाइड करोगे 8th क्वेश्चन में कोट इक्वल टू 4/3, यहाँ से आप tan निकाल सकते हो, sin निकाल सकते हो, cos निकाल सकते हो, पुट करो वैल्यू खत्म। ऐसे ही सब में हो जाएगा। 9वें में भी ऐसे ही होगा, देखना बाउल इतना tan इक्वल टू 1/√3 है हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन है cos c। अभी एंगल को चेंज कर दे रहा है, एंगल कभी a पे लेके जा रहा है, कभी c पे लेके जा रहा है। ऐसे करने से क्या होता है, परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। अगर a ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, c ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो वो ध्यान से सोच समझ से करना है। यहाँ पे देखो a के हिसाब से दे रखा है, एक हिसाब से ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाएंगी। उसके बाद चाहे किसी एंगल से निकालो, ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर कौन सा है। अगर a एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, c ये है तो ये है, बाकी तो हाइपोटेनस सेम रहता है, बेस उसका उल्टा हो जाता है। उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना, ठीक है। अब इसमें से आने वाले 11th वाला आएगा ही नहीं, छोड़ दो 11th। पहला वाला भी नहीं आएगा, दूसरा वाला भी नहीं आएगा, तीसरा वाला भी नहीं आएगा। इसमें आ सकता है 7वां, 8वां और 9वां, इन तीनों को करना, ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। हाँ 10वां भी है। इनमें 10वां बता, 10वां ऐसे होगा। जल्दी जल्दी इसमें आपको निकालना पड़ेगा, पहले राइट एंगल की सारी साइड निकालनी पड़ेगी, करवाता हूँ मैं। क्या राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का वैल्यू होती है एंड पी क्यू पे राइट एंगल है पी क्यू आर। अब क्या क्या गिवन है, पी आर प्लस में क्यू आर QR equal to 25. PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे पी क्यू दे रखा है जिसमें हमें 5 सेंटीमीटर, हमें ये दोनों निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये काम होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड करो, उसके बाद तो निकल ही जाता है सब कुछ। अब देखो इसमें इन दोनों का प्लस दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये है ही, बाकी कुछ भी ले लो तुम। बी के हिसाब से अगर चलोगे तो बेस ही हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में बी क्या है अपने पास 5 का होल स्क्वायर, क्यू पी का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारे पास गिवन नहीं है तो उसको हम लिख देते हैं पी आर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पी आर की वैल्यू दे रखी है, तो क्यू आर डाल दो या पी आर डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। 25 माइनस Q। पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह डालोगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में 25, ये आ जाएगा 625। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में 25। तो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे क्यू आर से ये कट जाएगा, ठीक है, उधर माइनस ये होने वाला है, वैसे ही ठीक करवाओ ना अभी तक। बिल्कुल। तो अब ये आ जाएगा आपके पास, ये उधर चला जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 50 क्यू आर इक्वल्स टू आ जाएगा 600। तो क्यू आर इक्वल्स टू आ जाएगा 600 अपॉन में 50, तो क्यू आर आ जाएगा 12। जब क्यू आर 12 है तो ये 25 में से 12 घटा तो कितने बचेंगे हमारे पास, 13 बचेंगे। अब इसके बाद क्यू पी के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन निकालो, जो बोल रहा है 10p 10p, ठीक है, ये सारे आ गए। तो क्लियर। तो 8 चैप्टर कंप्लीट है हमारा। कोई दिक्कत परेशानी 8 में बताओ, जल्दी सोच के जल्दी फटाफट।